अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैड चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए ब्रेड के साथ रेसिपी बनाएंगे और आप सबके फेवरेट, हम सबके फेवरेट गुलाब जामुन बनाएंगे, जो कि बहुत आसानी से रेडी हो जाते हैं। ईद की आमद है, आप इन्हें बना के फ्रिज में रख लें बहुत दिन पहले और ये खराब भी नहीं होते। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रेड लेनी है। मेरे पास रेगुलर साइज की ब्रेड है जिसके मैंने लिए हैं 7 स्लाइसेस, 7। आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इनका आपने ब्राउन पार्ट जो है उसको काट देना है टोटली, उसको ज़ाया ना करें। उसका भी हल बताते हैं आपको बाद में। तो ये जो ब्रेड के आप कॉर्नर्स उतार रहे हैं, इनको ड्राई करके आपने क्या करना है, आप ड्राई करके इनके ब्रेड क्रम्स बना लें। लेकिन मैं इन्हें क्या करूँगी, मैं इन्हें सीख कबाब जैसे बनाते हैं उसमें आपको ब्रेड की ज़रूरत होती है तो उसमें यूज़ कर लें। तो इनको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, इनको आप किसी भी रेसिपी में दोबारा यूज़ कर सकते हैं। क्या करना है, इनके आप कर लें छोटे छोटे स्लाइसेस रफली। कोई भी डिज़ाइन काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको तो हमने बाद में ग्राइंड ही करना है, तो इसलिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि किस तरह से काटने हैं किस तरह से नहीं। बस ऐसे ही इनको छोटे छोटे पीसेस में कर लें। सो आप अपना कोई सा भी चॉपर, ग्राइंडर, जिसमें भी आपने इसको बारीक पीसना है वो ले लें और उसमें इसको शामिल करें। तो आप देखें कि बिल्कुल ये पाउडर सा हो गया। तो आप इस सारे ब्रेड क्रम्स को किसी भी बोल में निकाल लें। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये ब्रेड क्रम्स में, मेरे पास यहाँ पे दूध है, 1/4 कप दूध है। देखें कितना शामिल होगा इसमें। स्लोली स्लोली करके आप इसमें ऐड करेंगे। और इस तरह मसल के इसको गूंद लेंगे। तो आटा आप देखें कि अभी भी थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको स्मूथ सा होना चाहिए बिल्कुल। तो मैंने तकरीबन सारा दूध अपना यूज़ कर लिया है जो 1/4 कप था। बस आपने इसको बहुत अच्छी तरह से ये करना है कि पूरी ब्रेड आपकी स्मूथ हो। जब आप इसे बनाएं तो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। इस तरह रगड़ें इसको थोड़ा सा। आप देखें कि ब्रेड हमारी रेडी हो गई है और अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे और अपना सिरप जो है, इसके लिए सिरप चाहिए क्योंकि ज़्यादा मीठे बनाने, तो इसका सिरप रेडी करते हैं। अब आपने क्या करना है, अपना लेना है पैन, उसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। दो कप पानी में 1 कप चीनी जा रही है। साथ ही इसमें आप डाल दें 2 इलायचियाँ ताकि खुशबू आए इसमें बहुत अच्छी सी। थोड़ा सा लेमन डालेंगे जैसे 1 टीस्पून, ताकि इससे इसकी लाइफ जो है थोड़ी सी सिरप की बढ़ जाती है। और गुलाब जामुन है तो गुलाब का जो एसेंस है, रोज़ वाटर, वो 1 टेबल स्पून डालें। देखें कि हमारी चाशनी रेडी हो रही है। इसको बॉयल आएगा, थोड़ा सा ये थिक होगा, तो फिर इसको हम ऑफ करेंगे। जब तक हम क्या करते हैं, अपने गुलाब जामुन की वो बना लेते हैं गोलियाँ। तो आपने अपना करना है हाथ वेट, और इसके लेने आप जितने बड़े बनाना चाहें, छोटे बनाना चाहें, बड़े बनाना चाहें, ये आपकी चॉइस है। और जब आप इनको इस तरह करें तो देखें इसमें कोई क्रैक नहीं हो। देखिए इसमें कोई क्रैक नज़र नहीं आ रहा। बस इस तरह करते जाएं, ये गोल होता जाएगा। बस आप इस तरह अप्रॉक्सीमेटली, अदरवाइज़ आप टेबल स्पून, टीस्पून यूज़ कर सकते हैं कि एग्जैक्ट साइज़ आए। मैं तो अंदाजे से ले रही हूँ और जब एंड में आपको बता दूँगी कि कितने स्लाइसेस से कितने बने। बस आपने ऐसा करना है। और अगर आपके स्टिकी हो रहा है, ज़रा सा पानी लगाएं और इससे ये स्मूथ हो जाएगा। और आप देखें साथ साथ सिरप बनता जा रहा है और बस हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है। तो आप देखें कि हमारा जो चाशनी काफ़ी देर से पक रही है, इसको हम करेंगे ऑफ और साइड पे रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास फ्राई पैन है, कोई सा भी फ्राई पैन लेंगे जिसमें आपने डीप फ्राई करने हैं अपने गुलाब जामुन को। तो नया ऑयल लीजिए, कोई भी यूज़ किया हुआ ऑयल नहीं यूज़ कीजिए, उसमें नया ऑयल लें और उसको आप मीडियम
हाई हीट पे आपने गर्म करना है। बहुत तेज आंच पे आपने नहीं करना, क्योंकि एकदम से वरना वो ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से थोड़े से कच्चे रहेंगे। तो इसलिए आप इसको हल्की हीट पे, मीडियम हाई पे इसको गर्म करें। तो मैंने ऑयल को चेक करने के लिए बिल्कुल छोटा सा ब्रेड का पीस डाला था इसमें। तो ये देखें बिल्कुल स्लोली बॉयल हो रहा है। तो इस तरह आपको चाहिए कि एकदम से ऊपर ना आए, स्लोली ऊपर आए। तो ये मेरा चेकअप जो है ठीक हो गया। चलें अब आपके साथ यहाँ पे हम डालते हैं इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो ये देखें स्लोली स्लोली बबल होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम से हाई नहीं होना चाहिए। और ये देखिए एकदम से फूल के अलग से हो रहे हैं, मतलब वो जो साथ में उसके स्टिक नहीं। तो आप इनको हल्का हल्का ऐसे ऐसे हिलाते रहें ताकि ये एकदम से एक जगह से ब्राउन ना हो जाए। आपको इनको कंटिन्यूसली इस तरह आप हिलाना है। कंटिन्यूसली आपने इनको इस तरह हिलाते जाना है ताकि ये चारों तरफ से एक जैसे हों। तो आपने मीडियम लो हीट पे इसको बनाना है, तेज़ आंच पे नहीं बनाना है यहाँ पे, वरना तेज़ आंच पे जब आप बनाएंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ रह जाएंगी और वो इतना सॉफ्ट नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको कंटिन्यूसली इसी तरह हिलाते रहें। तो देखें अब इनका स्लोली स्लोली इनका कलर ब्राउनिश की तरफ आ रहा है। तो इसमें भी आपको पता है अब डिफरेंट कलर के आते हैं, डार्क कलर के आते हैं, लाइट कलर के आते हैं। जो भी कलर आपका पसंदीदा है उसको फिर मैं बाहर निकाल दूँ। देखें अब मुसलसल मैं चला रही हूँ इनको और 1 सेकंड के लिए भी नहीं मैं रुकी हूँ, क्योंकि अगर जैसे ही आप रुकेंगे ये एकदम से ब्राउन होंगे एक जगह से और आपका जो है ना कलर डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए आपने मुसलसल इसे चलाते रहना है। और ये देखें ये यहाँ से कलर चेंज हो रहा है बिल्कुल, और आप अपने हिसाब से निकालें। मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी, मैं थोड़ा सा हल्का सा डार्क। तो ये जो कलर है ये परफेक्ट कलर है, लेकिन मैं क्योंकि सिरप में डालूँगी मुझे पता है ये लाइट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए तो फिर इसे निकालती हूँ। मेरा ख्याल अब सही है, तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। और आपने जल्दी जल्दी करना है क्योंकि वरना कलर इनके डिफरेंस हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, स्टोव आपका ऑफ कर देना है आपने। और ये जो सिरप है अभी भी गर्म है, और ये जो आपके गुलाब जामुन है आपने इसमें डालने और इसको कवर करके रखना है 1 घंटे तक, ताकि ये सारा इसका जो खुशबू है, चीनी है, चाशनी की, ये पूरी इसके अंदर आ जाए। तो 1 घंटे के बाद गर्म वाले में, उबलते हुए मैंने आप गर्म शीरे में आपने अपने गुलाब जामुन सोक करने 1 घंटे के। देखिए आपके खूबसूरत से गुलाब जामुन रेडी हो गए। सिरप के साथ डालें, सिरप के बगैर डालें। थोड़ा सा खोपरा डाल लें इसके ऊपर कि ये खूबसूरत से नज़र आए। और ड्राई फ्रूट जो भी आपका फेवरेट है वो इस पे डाल लें। अब आ गया आपका फेवरेट टाइम एंड बिस्मिल्लाह। तो आप देखें कितने सॉफ्ट से ये बने अंदर से, ये देखें बिल्कुल आप किसी को बताएं नहीं और उन्हें कहें कि गैस करें कि ये किस चीज़ से बने, असली गुलाब जामुन है या नकली है। बिस्मिल्लाह। और आप शुगर आप चेक कर लें, सिरप आप साइड पे दे दें, गरम गरम खाएं और मज़ेदार गुलाब जामुन आपके तैयार। और इन्हें आप बना के फ्रिज में रख लें और ये काफ़ी दिन तक चलते हैं। आपको पहले से ईद की तैयारी करके रख लें तो आपको एंड टाइम पे देखें कितनी सस्ती सी रेसिपी, झटपट रेसिपी आपके लिए तैयार की है। और गुलाब जामुन हमारे घर में सबके फेवरेट है। बिस्मिल्लाह। इतने सॉफ्ट हैं, मुंह में घुलते जा रहे हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी। चैनल को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।